स्टार्ट हो गया। सब थंबनेल वगैरह सब आ गया है। अब आप लाइक करिए, जो है लाइव चल रहा है ना इसमें टेप एकदम परफेक्ट है। लाइक करिए और रीड करिए। क्वालिटी लो कर रहे हैं, जो इसको हाई कर देते हैं और अच्छा दिखेगा पूरा। प्यारे साथियों, जय हिंद। जैसा कि आपको मैंने कल एक वीडियो बना के डाला था और YouTube पर प्लेलिस्ट बनाया तो था, लेकिन आज एक वीडियो आपको लो प्रशांत वीडियो के माध्यम से अब आपको लाइव जो है वीडियो मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं मैथ का, टेट का। और टेट की ये दूसरी क्लास होगी। फिलहाल मैंने कल 15 प्रश्न आपको कराए थे और 30 प्रश्न आते हैं, तो 30 प्रश्न मैं जल्द लेकर आने वाला हूं। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे डोज बढ़ाया जाए, एक ही साथ डोज बढ़ा दिया जाएगा तो फिर आप भी बोरियत महसूस करेंगे। इसलिए मैं आज सेकंड दिन यानी दूसरे दिन आपको लाइव क्लास ले रहा हूं मैथ का। और डेली शाम को 5 बजे मुझे लगता है कि आपकी लाइव क्लास मैथ की चलेगी, और खास करके यूपी टेट के लिए। और 30 में 30 नंबर आप पा सकते हैं। और बेहद ही आसान सब्जेक्ट होता है। भारी महसूस होता है, काफी लोगों को लगता है कि बहुत कठिन है। बहुत कठिन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है मैथ, जैसा कि जो पेपर में आपके आता है। तो चलिए चलते हैं आज के इस क्लास में। पहला प्रश्न देखते हैं। यूपी टेट 2026 के लिए एक जबरदस्त आपके अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से कार्यक्रम जारी हो गया है। तो चलते हैं, आज का पहला क्लास देखते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा कि इन ब्रैकेट 7 + 2 √ में 10 का वर्गमूल क्या है। या कहें कि 7 धन 2 7 7 + 2 √10 का वर्गमूल क्या होगा। इसे तो आप 5 सेकंड में सवाल लगा ले जाओगे। जब भी कभी ऐसा सवाल दे तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ करना नहीं। इसका अगर बेसिक देखोगे तो बहुत बड़ा होगा, बेसिक देखोगे तो बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन ट्रिक के माध्यम से कहो मैं पहले समझा दूं, पहले ट्रिक के माध्यम से समझा दूं, फिर बेसिक में समझाता हूं। तो चलिए देखिए, जब भी यहां देखो 7 + 2 और √ में 10 दिया गया है, यानी 10 दिया गया है। इस 10 को ऐसा तोड़ो कि कुछ ऐसा मिले। जैसे देखो यहां क्या लिखा है, 7 को लिख सकते हैं 5 धन 2, 5 2 7, 7 है कि नहीं है। और 10 को भी लिखा जा सकता है 5 दूनी 10, है कि नहीं। 10 को लिखा जा सकता है 5 दूनी 10, और 7 को भी तोड़ दिया 5 2 7। बस अब ध्यान दो, इन्हीं को √ में करके सवाल का उत्तर दिया जा सकता है। अब यहां देखो क्या है, प्लस है तो यहां प्लस रहेगा, अगर यहां कभी माइनस हो तो यहां क्या रहेगा, माइनस। बस सवाल का उत्तर। अब ये कौन से ऑप्शन में है, आपका उत्तर हो जाएगा। देखो किस ऑप्शन में भैया, √2 √5, यानी ऑप्शन नंबर ए में है, और सवाल का उत्तर। ये बात समझ में आ जाएगा। तो आपको अगर ये सवाल समझ में आया तो लाइक जरूर करें। और कल से हो सकता है प्रयास तो यही रहेगा कि आपकी 5 बजे मैथ की लाइव क्लास चले।
चले देखते हैं अगला प्रश्न, या उससे पहले कहिए तो मैं इसका बेसिक आपको मैं समझा दूं, क्योंकि आपको भी विश्वास हो जाए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। तो चलो देखो, यहां पर आपके सामने क्या लिखा भैया, यहां पर आपके सामने 7 धन 2 रूट में 10, तो इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं 7 प्लस में 2 रूट 10, और कह रहा है का वर्गमूल निकालो। क्या निकालो? वर्गमूल निकालो। क्या निकालो भैया? वर्गमूल निकालो। तो देखो 7 को लिख सकते हो 5 धन 2, और प्लस में 2 है ही है। 10 को लिखा जा सकता है 5 गुणे में 2 लिखा जा सकता है। इतनी बात समझ गए ना? और अंडर रूट में रहने दिया जाए, इनको अंडर रूट में रहने दिया जाए। अब फिर देखो ये 5 को लिखा जा सकता है 5 की घात 2, देखो अंडर रूट बना के 5 की घात 2 लिखा जाएगा। प्लस में 2 को क्या लिखा जा सकता है? पहले तो रूट बनाओ और फिर क्या बनाओ? इसकी घात 2 बनाओ। और यहां देखो क्या लिखा, 2 और गुणे में, जब रूट में 2 संख्याएं हो, जैसे अंडर रूट में a गुणे में b लिखा हो, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट b लिखा जा सकता है। इसलिए इसे हम लिख सकते हैं रूट 5 गुणे में रूट 2 लिख सकते हैं। अब आप देख पा रहे हो कि क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस में b, क्या लिखा भैया, a प्लस में b है ना, b का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान देना, वर्ग से उल्टा वर्गमूल यानी वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाता है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ये जो आया है वही उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ जाए? अब इसको और डिटेल में समझाने के लिए तो भैया समय लग जाएगा, बस इतना समझो जब भी ऐसा सवाल आए इसको कैसे तोड़े और इसको तोड़े, जैसा इसको तोड़े गुणज के रूप में वैसा इसको प्लस के रूप में तोड़े। भैया 5 2 7 है, यहाँ देखो 5 दूनी 7 5 दूनी 10 बन रहा है, बस 10 बन रहा है, तो इसे भी रूट में प्लस है तो प्लस करके, माइनस है तो माइनस करके, 5 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगेगा सवाल का उत्तर आ जाए। तो चलो, अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो और अपने मित्र को भी शेयर करो, ताकि आपकी ये क्लास जबरदस्त हो सके और मैं आपके 30 प्रश्नों को पूरे नंबर दिलवा सकूं, 30 प्रश्नों के पूरे नंबर दिलवा सकूं। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। और दूसरा प्रश्न देखिए बहुत जबरदस्त, बार बार ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, टेट की परीक्षा में, कि बताओ ये 7 सही 1/2 किलोग्राम नमक से 1/12 किलोग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। बार बार पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। कैसे पूछा जाता है देखो, अच्छा मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दूं, एग्जाम्पल के तौर पर कैसे समझा दूं। देखो जैसे आप 10 किलो की एक बोरी आपके पास है, 10 केजी की एक बोरी है, और मैं कह दूं भैया 2-2 केजी में इसे ट्रांसफर करो। कितने केजी में? 2-2 केजी में ट्रांसफर करो। तो आप क्या करने वाले हो, इसे 2-2 किलो से भाग दे दोगे, तो 2 पंचे 10 यानी 5 बोरियां यहां पर क्या हो जाएंगी भैया, तैयार हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो किससे 2-2 केजी से भाग दिए तो 2 पंचे 10 यानी 5 बोरियां तैयार हुई। वैसे इस सवाल में कि जो नमक की बोरियां या गट्ठर या भंडार पूरा बड़ा लगा है भीटा, उसमें किससे भाग देना है, 1/12 से भाग देना है, और सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए देखो 7 सही 1/2। हम ऐसे देखो, एक बात और आपको बता दें, जितना ज्यादा हो सके उतना कम लिखेंगे तो जल्दी सवाल का उत्तर आएगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा आज समझेंगे उतना ज्यादा या उतना जल्दी परीक्षा में आप सवाल लगा पाओगे। तो चलो देखो, यहां लिखो 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14 1 15, और बटे में 2 को भाग देना किससे, 1/12 से। और यहां भी केजी, कोई समस्या ही नहीं। केजी से केजी कट गया कि नहीं कट गया। अब देखो यहां अंश बटे हर, तो आपस में भाग की वजह से ये गुणे में हो जाएंगे। 15/2 गुणे में 12/1। अब देखो ये कट जाएगा, 2 छक 12 और 15 छक्का 90, यानी 90 पैकेट बनने वाला है। और सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर, 90 पैकेटों में इसे हम बदल सकते हैं। क्या ये इतनी बात समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा ना, कंफर्म है। प्रशांत कोई कमेंट आए तो जरूर बताना अगर ना समझ में आ रहा हो, है कि नहीं। किसी बच्चे को यदि कोई क्लास ना समझ में आए, यदि कोई प्रश्न ना समझ में आए तो जरा सा कमेंट जरूर दिखाना हमें, है ना। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
तीसरे प्रश्न पर चलते हैं और आप सभी लोग एकदम रेडी हो जाया करिए। लगभग 5 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी बाय चांस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं जल्द ही लाने वाला हूं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत जल्द ही लाने वाला हूं। अभी आप 2-3 दिन इस क्लास को करिए, 2-3 दिन इस क्लास को करिए, 2-3 दिन इस क्लास को करिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। प्रीवियस ईयर की सारे प्रश्नों को मैं हल करवाऊंगा, बाई ट्रिक से करवाऊंगा और बहुत जबरदस्त करवाऊंगा। और आपके लिए यह जबरदस्त क्लास होगी। पूरे 30 प्रश्नों में से आपको 25 प्लस में दिलाने वाला हूं। चलिए चलते हैं फिर से तीसरे प्रश्न पर। और तीसरा प्रश्न आपका क्या दिया गया है? तीसरा प्रश्न दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे आपके कंप्यूटर के सामने तीसरा प्रश्न सामने रखा गया है। तो कंप्यूटर महोदय तीसरा प्रश्न आपके सामने, अरे तो पहले से आ गया है, कोई बात नहीं, पहले से आ गया है ना, चलो ठीक है, पहले से आ गया। बिल्कुल 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 भैया बिल्कुल, हाँ रॉयल ब्लॉक, जबरदस्त। चलिए आइए चलते हैं तीसरे सवाल पर चलते हैं। तो तीसरा सवाल देखिए, आज अगर समय आपका लग रहा है, आज अगर आपका समय लग रहा है, आप देखेंगे बातचीत करने में ज्यादा समय चला जाता है, लेकिन बातचीत नहीं, फालतू का फर्जी का बातचीत नहीं, केवल सवाल पर चर्चा करें और सवाल को जल्दी से जल्दी लगाएं। कितने कम समय में आप सवाल लगाते हैं ये मायने रखता है। तो चलिए चलते हैं, तीसरा सवाल आपके सामने क्या है भैया? क्या रहा है? 2100 मूलधन यौम 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? ये भैया साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, लेकिन ध्यान रहे 2 साल का साधारण ब्याज निकालो और 3 साल का, दोनों में अंतर करके बताओ। मैं आपको समझाऊं, पहले एकदम डायरेक्ट समझाता हूं। अगर यहां 2 साल लिखा है और 3 साल लिखा, तो इन दोनों में पहले अंतर देख लो कितना है, 1 साल का। 1 साल का अंतर है कि नहीं? और सुनो 1 साल के साधारण ब्याज पर क्या अंतर होता है? और एक चीज और ध्यान दो, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रूप से मिलता है और 8% ब्याज दर है। तो सीधे 21 8 8 एकन 8 दूनी 16 यानी 168 रुपया ब्याज दर होगा 1 साल के, 3 साल और 2 साल के अंतर का। सीधा सा सवाल का उत्तर भैया, इससे ज्यादा कुछ करने नहीं है। कितना होगा 168? किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी क्या है भैया? बास्केटबॉल है ना। अरे जो भी हो भाई, 168 क्वेश्चन का उत्तर हो गया, है कि नहीं? समझ गए? अच्छा देखो, इस सवाल को बहुत बड़े में कैसे समझते हैं, एक बार भैया देखो ऐसा होता है कि ट्रिक भी समझो, ट्रिक भी मतलब डायरेक्ट भी समझो और बेसिक भी समझो, क्योंकि गणित है। गणित को जितना अच्छा से आप समझ कर रखोगे, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट करके रखोगे, उतना जल्दी सवाल का उत्तर दे पाओगे। क्यों भाई, गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? सभी लोग बताएं, एकदम जबरदस्त, एकदम दिल शेयर कर दीजिए, है कि नहीं? मजा आ जाए, ताकि बिल्कुल बिल्कुल आप लोग शेयर करते रहिए, है ना। अगर ना समझ में आए तो बताइएगा, ना समझ में आए तो बताइएगा, है कि नहीं। चलिए हम चलते हैं। अब देखो इसका हम बेसिक आपको समझा देते हैं, बेसिक समझा दे। 168 आया ना? समझ में आया? एक बार हाँ करके बोल दो, है ना, हाँ कर दो, हाँ कर दो। समझ में आ गया हो तो बिल्कुल बिल्कुल यस सर करो, सभी लोग यस सर कर दे, है ना। बिल्कुल 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 आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं, इसका हम बेसिक आपको समझा दें। बेसिक क्या होगा, देखिए बेसिक क्या होने वाला है। आप ऐसे करो, ऐसे करो, देखो यहां पर एक सूत्र होता है साधारण ब्याज का, और साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? साधारण ब्याज बराबर, देखो मैं सीधा लिखता हूं भैया, साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे में दर गुणे में समय और बटे में 100। यही सूत्र होता है। इसी सूत्र का 2 बार प्रयोग करना है और सवाल का उत्तर आ जाएगा, है कि नहीं। देखो 3 साल पर अगर लगाओगे तो मूलधन कितना है? 2100 गुणे में दर तो आपके सामने 8% है, और समय कितना? 3 साल और बटे में 100। यही माइनस करना, क्योंकि 3 साल के ब्याज आ गए और 2 साल का ब्याज। 2100 गुणे में 8% गुणे में 2 वर्ष बटे में 100। इतनी बात समझ गए? बस इसको हल करो तो साधारण ब्याज का क्या आने वाला है? अंतर आने वाला है। क्या आने वाला भैया? अंतर आने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ जाएगी? अंतर आ जाएगा और आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलते हैं। देखो अब क्या होता है, यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो खत्म हो गया, है कि नहीं? खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो क्या कॉमन हो रहा है,
21 8, 21 8 दोनों जगह कॉमन हुआ, 21 गुणे 8 कॉमन हो गया, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, तो 3 माइनस 2 बराबर क्या होने वाला है? अब देखो 21 गुणे में 8 गुणे में 3 माइनस 2 बराबर 1, बस 8 1 8 और 8 दूनी 16 यानी 168 सवाल का उत्तर हो जाएगा। इतनी बात समझ गए ना? इतनी बात यदि समझ गए हो तो हाँ करके बोलो, है ना, यस करो। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, दूसरे प्रश्न पर। देखो अभी ये वीडियो आपके चैनल पर अपलोड भी हो जाएगा, है ना, और इसे थोड़ा स्पीड में करके फिर से एक बार देखना और पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। ना समझ में आए तो फिर से बताना, मैं फिर से चर्चा करूंगा। चलिए चलते हैं चलिए अगले प्रश्न पर चलें। अब क्वेश्चन संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। और प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या दिया गया है, कह रहा लासा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो भैया? एलसीएम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? एलसीएम ज्ञात करो। और एलसीएम ज्ञात करने के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो यह सवाल आपका दिया है एलसीएम। एक बात मैं बताऊं, जो चैप्टर आपका एलसीएम है ना, एलसीएम एंड एचसीएफ है, ये जबरदस्त चैप्टर है। यहां से परीक्षा में सवाल आने वाले होते हैं, पक्का हाथ 1 से 2 सवाल। और यहां से मैं आपको 2 सूत्र बताता हूं। यहां देखो क्या दिख रहा, भिन्न दिख रहा ना, तो भिन्नों का लासा। क्या आपको याद रखना है? भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा आपको याद रखना है। और एक याद रखना है, क्या याद रखना भैया? भिन्नों का मासा याद रखना है, क्योंकि यहां से सवाल आने वाले होते हैं। और एक याद रखना है, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लासा। और गुणे में क्या होता है? मासा। यहां से आपको याद रखना होता है। तो ये 3 सूत्र याद रखो लासा मासा का। यहां से सवाल जरूर आपकी परीक्षा में फंसता है तो आप लगा ले जाओगे। तो भैया भिन्नों का लासा क्या होता है? अंश का लासा। क्या होता है? अंश का लासा, है कि नहीं? और बटे में हर का मासा, यह आपको याद रखना होता है। उसी प्रकार जब भी मासा हो तो मासा बटे में लासा, है ना। और जब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो तो लासा गुणे मासा। यहां देखो क्या लिखा है, 4 दूनी 8 1, 9 बटे में 2। और यहाँ क्या लिखा भैया? 3। और यहाँ 10 दूना 20 1, 21 बटे 2। अब देखो क्या दिया भैया? भिन्न तो दिख रहा है, भिन्न ही तो दिख रहा है। और जब भिन्न दिख रहा है तो भिन्न का लासा निकालने का सूत्र ये है। यह सूत्र है भिन्न का लासा निकालने का, क्योंकि यह सूत्र से आप सवाल लगाओगे। तो चलो, भिन्नों का लासा तो अंश का लासा, अंश का लासा। अब देखो लासा कई प्रकार से निकाला जा सकता है। भैया आपका दिमाग काम करे तो तेजी से लगा लो। 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 सते 21। बात समझ गए कि नहीं? तो 3 त्रिका 9 सते 63 और बटे में हर का मासा देखो क्या होगा? 1 होगा। और 63 किस ऑप्शन में है? सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका 63 किस ऑप्शन में है और सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 63 जिस भी सवाल में है। अब देखो आप लासा अलग निकालोगे, क्या होगे? सर जी लासा थोड़ा समझा दो, लासा समझा दो। कुछ है नहीं भैया, लासा लासा जो आम का लासा उल्लासा नहीं बात हो रही है यहाँ। लासा का मतलब, लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है। लासा का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह कट जाए। लासा वही कहते हैं जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह कट जाए, वही संख्या क्या है? लासा है। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो देखो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 सते 21। अब फिर जब काटोगे तो 3 एकम 3 एकम 7, फिर 7 से काटोगे 7। अब जब पूरी तरह कट जाए यानी 1 आ जाए, तब यहाँ जो बचता है इन्हीं का आपस में क्या होता है? गुणा। तो 3 त्रिका 9 सते 63 और बटे हर का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है। तो भैया 2 और 1 सहअभाज्य संख्याओं में आएंगी और सहअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। मैंने अभी तुरंत बोला क्या कि सहअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है और यह आपके परीक्षा में पूछा गया था। तो यहाँ देखो 1 होगा, तो इसलिए आधार पर सवाल का उत्तर क्या बनने वाला? 63। ये भी सवाल अगर समझ में आ गया हो तो तुरंत लाइक करें, जबरदस्त लाइक करें, शेयर करें, मित्र को भी सेंड करें, है कि नहीं? चले चलते हैं अगले प्रश्न पर। भैया ये सब सवाल छोटा छोटा सवाल है, वैसे मैं आपको बता भले रहा हूं थोड़ा सा समय लेकर, आज समय ले रहा हूं। अभी देखो चलो, अगर मैं कह दूं इस सवाल का उत्तर क्या होगा, तो भैया कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जैसे ये किया बस इतना कर दे, सवाल का उत्तर हो जाए। क्या मैं दोबारा समझाऊं? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बार जबरदस्त समझ लें, फिर आप देखेंगे कि इस प्रकार का सवाल जैसे लगाएंगे तेजी से बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो कंप्यूटर महोदय अगला सवाल सामने रखो। आ गया भैया, आ गया सामने, अगला सवाल आ गया और इसे चलो हल करते हैं। ऐसे छोटे
छोटे छोटे सवाल आपके गलत हो जाते भैया, पेपर में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन ना रहे इस बार, कंफ्यूजन बिल्कुल मत लेकर जाना, है कि नहीं। पूरी पूरी मैथ की क्लास हल करके जाना है कि नहीं। और रही बात, मैं बहुत जल्द आपको पूरे पूरे 150 प्रश्न कराने वाला हूं, मैथ के पूरे 30 सवाल कराने वाला हूं लाइव क्लास में, है कि नहीं। हिंदी के, रीजनिंग के, अरे सॉरी रीजनिंग के नहीं, हिंदी के, संस्कृत के, इन्वायरमेंट के, और जो आपके जो मनोविज्ञान है ना, जो साइकोलॉजी है, उसके भी 30 प्रश्न में हल करवाने वाले हूं बहुत जल्दी। तो इसलिए आप क्लास में बने रहें और लाइव क्लास जैसे आता है उसे अटेंड करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 पर चर्चा करते हैं। तो कह रहा कि P का मान क्या होने वाला है। इस प्रश्न में P का मान क्या होने वाला है कि नहीं। देखेंगे इस प्रश्न में P का मान क्या होने वाला है। तो P का मान देखिए मैं लिख रहा हूं भैया, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस मैं लिख दे रहा हूं कि भैया लिख दूं, आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए। देखो आइए भैया, बदलना जानते हैं, ट्रांसफर करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। चलो जानते हो तो ट्रांसफर कर लो, ट्रांसफर कर लो, इसको उधर ले जाओ, हो गया ट्रांसफर, हो गया है कि नहीं। बटा में है तो गुड़े में गया, और जो गुड़ा में था बटे में आ गया। अच्छा बताओ ऊपर कै जीरो है, कै अंक पे दशमलव, 3 अंक पे, 1 2 3 अंक पे दशमलव है कि नहीं है, देखो 3 अंक पे। और नीचे कै अंक पे दशमलव, 1 1 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक दशमलव नीचे का और 2 अंक दशमलव ऊपर का खत्म। तो ऊपर क्या रह जाएगा 0.7, और नीचे क्या आ गया 1, और बराबर में क्या आ गया P। अब 1 बटा में है तो उसका कोनो मतलब नहीं है कि नहीं। तो इस आधार पर जो P का मान आया 0.7 आया। अब 0.7 किस ऑप्शन में है सवाल का उत्तर। अब ऐसे ये सवाल तो 5 ही सेकंड का है, ये है। इधर देखो, इधर देखो 5 सेकंड में कैसे लगाते हैं। देखो 2 अंक पे दशमलव यहाँ है तो 2 अंक दशमलव यहाँ कटा, 2 अंक दशमलव यहाँ, P बटे में है, P गुड़े में चला गया, और एक पिज्जा क्या हो जाएगा 1 P, है ना। तो यहाँ P आ गया, यहाँ बचा क्या 1 अंक पे दशमलव बच गया, सवाल का उत्तर है कि नहीं। क्या है इसमें, कुछ नहीं भैया, है ना, सब गर्दा गर्दा हो जाएगा, ध्यान रहे, ऐसा नहीं। अच्छा देखो ध्यान दो, यदि आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है, खास करके यूपी टेट के लिए, तो आप मेरे अपने व्हाट्सएप नंबर पर या फिर यूट्यूब पर, है ना, मेरा नंबर होगा, वहां पर व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कर सकते हैं। उस प्रश्न को मैं अगले दिन जरूर आपको समझा दिया करूंगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6 पर चर्चा करते हैं। और प्रश्न संख्या 6 पे क्या दिया गया है, कह रहा है इसका मान ज्ञात करिए। भैया इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या क्या दिया गया है, आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि अंडर ब्रैकेट में x माइनस में 1/x बराबर में 8 हो, है ना, बराबर में 8 हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका ट्रिक मैं आपको बता दूं तो बहुत तेज सवाल लगा लोगे, एकदम सेकंडों में लगा लोगे। जब कभी ऐसा दिया हो और ऐसा ज्ञात करना हो, यहाँ x दिया है वर्ग ज्ञात करना है, माइनस है तो प्लस ज्ञात करना, कुछ करना नहीं है। माइनस दिया हो प्लस ज्ञात करना हो, बात समझ गए ना। माइनस दिया हो प्लस ज्ञात करना हो तो जो बाद का पक्ष है उसका वर्ग करो, और यहाँ माइनस हो तो यहाँ +2 कर दो, बस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 8 8 64 2, 8 का वर्ग क्या होगा 8 8 64, और प्लस में 2 कर दो तो 64 2 66 दिए गए सवाल का उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी। लो जबरदस्त, एकदम ट्रिक, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है इसमें। समझ गए कि नहीं समझ गए, फिर से मैं समझा रहा हूं, एकदम जबरदस्त, फिर से समझो, फिर से समझो, है कि नहीं। ऐसे कैसे कैसे देखो फिर से कैसे भैया, x माइनस 1/x का, है ना, बराबर में 8 है, और यहाँ x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है ना। इसका मान ज्ञात करो तो क्या करोगे, जब भी माइनस दिया हो प्लस में ज्ञात करना हो, x दिया हो x स्क्वायर ज्ञात करना हो तो इसका ही वर्ग करो, माइनस है तो प्लस करो, और प्लस है तो माइनस करो। भाई माइनस था, क्या था, माइनस था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें प्लस करना पड़ा 2। अगर यहाँ प्लस होता तो क्या करते, -2, तो 8 8 64 2 66 सवाल का उत्तर हो गया, बस, है ना। जबरदस्त है कि नहीं, जबरदस्त है कि नहीं। अगर जबरदस्त ना हो तो पक्का है पैसा वापस हो जाएगा, है कि नहीं। पैसा कहाँ दे रहे हो, फ्री में तो पढ़ रहे हो, है कि नहीं, पैसा दे रहे हो, पैसा नहीं, एकदम फ्री में पढ़ाया जाएगा। जबरदस्त, पूरी क्लास आपके सामने क्या होगी, फ्री, एकदम जबरदस्त। चलिए चलते हैं अगले क्लास पर, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 देखेंगे भैया। त्रिभुज का सवाल, 2D सवाल आता है आपकी परीक्षा में, 2D से संबंधित सवाल आता है। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 2D मतलब क्या है 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन जो भी सवाल आता है उसे समझो क्या होता है।
देखो त्रिभुज दिया है ना, तो त्रिभुज में द्विविमीय होता है। त्रिभुज क्या होता है? द्विविमीय होता है। और यहाँ क्या दिया है? एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण, एक 50 अंश का है और एक 30 अंश का है। तब त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा? अच्छा ये बताओ, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, मैं क्या लिख दे रहा हूं भैया? लिख दे रहा हूं त्रिभुज, क्या लिख रहा हूं? त्रिभुज, त्रिभुज के, है ना, के तीनों अंतः, क्या भैया? अंतः कोणों, क्या है? अंतः कोणों का योग। जल्दी से बता दो, आप कमेंट करके बताओ, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, है ना। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योगफल क्या होगा भैया? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो क्या होने वाला है? 180 अंश। बहुत अच्छे, जबरदस्त जबरदस्त, 180 अंश, बहुत अच्छा, 180 अंश। देखिए बिल्कुल ये है जबरदस्त। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका भी फायदा होने वाला है कि नहीं? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होने वाला है? 180 अंश होने वाला है, पक्का है? तो चलिए 180 अंश होने वाला है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश हो रहा है। तो कैसे हो रहा है आपको मैं बता दूं। ये तीनों अंतः कोण, ये और ये, यही तीनों अंतः कोण होते हैं भैया। किन्हीं दो रेखाओं के मध्य बनी जगह या बना है कि नहीं स्थान, ये क्या कहलाता? कोण। किन्हीं दो, कोई दो सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे को जब भी प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके मध्य जो बनता है उसे क्या कहते हैं? हम कोण कहते हैं। और कोण, अब देखो दो रेखाएं एक दूसरे के मध्य, क्या है? कोण 1, कोण 2, कोण 3। तो इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180। एक क्या दिया भैया? 50, और दूसरा क्या दिया? 30। तीसरा हम मान लेते हैं x बराबर में क्या हो जाएगा? 180। तो 50 30, 80 उधर जाएगा, घट जाएगा, और x का मान आ जाएगा 100, पूरे पूरे 100 डिग्री। अब 100 डिग्री किसमें है? 100 किसमें है? तो भैया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। भैया आपने, किसी ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है ना, ऑप्शन नंबर ए लगाया है ना। किस क्वेश्चन का आंसर आपने ए लगाया? बहुत अच्छा, ए लगाया। ए नहीं होने वाला है, ए नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर बी होने वाला। बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट जरूर करते रहें। यदि आपका सवाल तेजी से लग जाए तो सवाल तेजी से लग जाए, सवाल तेजी से लग जाए तो आप कमेंट जरूर किया करें, है कि नहीं? क्योंकि मैं देख तो लूं आपको कितनी जल्दी। भैया जितनी जल्दी यहां लगाओगे उतनी जल्दी वहां भी लगाओगे, है कि नहीं? एकदम जान लो, एकदम जान लो। जबरदस्त जबरदस्त, लगाया करो, सवाल को हल किया करो, है नहीं? चलो देखते हैं इतना। अच्छा, इसको सवाल डायरेक्ट कैसे लगाते? देखो भैया, त्रिभुज के दो कोण दिया है, तीसरा कोण पूछा है, तो 50 30 80, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो डिफरेंस कितना बनेगा? 100। सवाल का उत्तर भैया 5 सेकंड। टिक लगाओ, टिक लगाओ, खरखरा से आगे बढ़ो, खरखरा के आगे बढ़ो। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है ना, संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है? तो भैया देखो, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? एक सवाल फिक्स है अभाज्य संख्याओं से, अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य चीजों से एक सवाल फिक्स है। नोट कर लो, एक सवाल फिक्स है, नोट कर लो, एकदम नोट कर लो, जबरदस्त नोट कर लो, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए यहां अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो मैं लिखता हूं 420 को। अभाज्य के बारे में पहले मैं बता दूं, अभाज्य होता क्या है। अभाज्य वह संख्या होती है जो एक से और स्वयं से ही क्या हो? विभाजित होती है, और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वही अभाज्य संख्या होती है। ये बात समझ गए ना? अगर ये बात समझ गए तो अभाज्य संख्या के बारे में आपको आ जाना चाहिए। तो चलिए, अभाज्य संख्या कह रहा है इनका 420 का सही अभाज्य गुणनखंड, तो इन्हें काटो, छोटा छोटा काटो, एकदम छोटा छोटा काटो। तो 2 दूनी 4, 2 1 2 0, 3 से काटो, 3 7 21, 0 हो गया है ना। अब देखो इसे काटो किससे भैया? 7 से काट सकते हो, 7 10 में 70। फिर किससे काटोगे? 5 दूनी 10, फिर 2 से काटोगे, कट गया। यहाँ देखो सारी चीजें अभाज्य हो गई, तो इनका अभाज्य गुणन क्या बनेगा? खंड 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7। बस सीरियल क्रम से मैंने लिख दिया। अब ये ऑप्शन किस ऑप्शन में है? चेक करो किस ऑप्शन में है सवाल का उत्तर।
ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, यानी ऑप्शन नंबर डी से सवाल का उत्तर हो जाएगा, डी में है कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी में सवाल का उत्तर हो जाएगा। जबरदस्त है ना, बिल्कुल बिल्कुल लाइव आप आ जाए सभी लोग। मान लीजिए कि आज हमारे पास कम संख्या है, आप ही लोग सपोर्ट करेंगे, अपने मित्रों को सेंड करेंगे ताकि उन सबको भी ये फायदा हो सके और पूरी क्लास देख सके मैथ का। और सारे क्लास आपके प्रोवाइड होने वाले हैं बहुत जल्द। चलिए समझ में आ रहा। और यहां मैं कुछ और बातें आपको बता दूं कि अभाज्य संख्याओं से संबंधित जब भी प्रश्न आता है तो बहुत बार आपके सवालों में, अभी मैंने कल आपके अपने YouTube पर एक पोस्ट किया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो काफी लोगों ने आंसर दिया है कि नहीं दिया, मैंने देख नहीं पाया है कि नहीं, मुझे देखना चाहिए था। तो सबसे छोटी भाज्य, देखो भाज्य और अभाज्य दो प्रकार की संख्याएं हैं आपके सामने। भाज्य और क्या है, अभाज्य संख्या, दो प्रकार की संख्याएं हैं। अब देखो भाज्य संख्या वह होती है जो एक से भी कट जाए, ओहो, जो एक से भी कट जाए, एक से भी कट जाए और दूसरे से भी कट जाए, है ना, एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे, स्वयं से भी कटे और दूसरे से भी विभाजित हो, दूसरों से भी क्या हो, कटने वाली हो, संख्या भाज्य होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्यों? क्योंकि देखो 4 एक से भी विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है और एक तो स्वयं से भी विभाजित हो रही है, तो यह भाज्य संख्या है। और देखो अभाज्य संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, किसी और से ना विभाजित हो, वह अभाज्य संख्या होती है। वह क्या होती है भैया, अभाज्य संख्या होती है। तो देखो अच्छा ये बताओ 7 किससे कट रही है, अरे भैया एक से कट रही है और स्वयं से कट रही है और किसी से नहीं। हम कहे भैया चलो 97 एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा, किसी और से नहीं कट रहा। और किसी से काट के दिखाओ, कोई है जो माई का लाल इसे काट सकता है, कोनो नहीं है काट सकता है, एकदम 100% गारंटी है, कोनो नहीं काट सकता है कि नहीं। चलो 83 को कौन कौन काट सकता भैया, एक तो एक काटेगा, एक स्वयं 83 ही काट पाएगा और कोनो माई का लाल नहीं है जो इसे काट पाता। मैं एकदम ललकार के बोल रहा हूं भैया, कौनो माई का लाल नहीं है जो इसको काट सकता है। जबरदस्त है ना। लेकिन अभी लो 57 ले लो, 57 को कई लोग काट सकते हैं। कैसे कई लोग काट सकते हैं, देखो पहला तो एक काटेगा खुद है और फिर दूसरा 57 काटने वाला खुद है, उसके बाद तीनों काट रहा है, तीन से कैसे कट रहा है कि 3 1 3 2 5 और 3 9 27। अगर 3 से कट रहा तो फिर 19 3 57 यानी 1900 से कटेगा। और जब कई लोगों से कट जाए तो वह अभाज्य कहां रह गई, वह तो भाज्य रह गई। और मैं कुछ बातें आपको बता दूं, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं जो अभाज्य है, वो भैया आप काउंट कर लो, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या। कितनी अभाज्य संख्या, 25। और 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कुल 15 है। अरे भैया अभी बिहार का पेपर हुआ है टीयर 3 में, टीयर 3 बिहार का पेपर हुआ जो शिक्षक भर्ती, उसमें यही सवाल जबरदस्त पूछा था, एकदम छोटा सवाल, अब क्या बताएं। कह रहा 1 से 50 तक कुल कितनी, 1 से 50 तक कुल कितनी जो है अभाज्य संख्याएं होंगी। तो एकदम छोटा सा सवाल है, 50 संख्या होंगी। कितनी संख्या होंगी, सॉरी 15 संख्या होंगी। कितनी संख्या होंगी भैया, 15 संख्या होंगी। इतनी बात समझ गए ना। अब हमारे भाई साहब एक मित्र थे जीएस के, है नहीं जबरदस्त, तो भैया गलती कर गए, लेकिन अब क्या किया जाए भाई, जीएस उनका सब्जेक्ट है, जीएस में जबरदस्त एकदम है, लेकिन मैथों में गड़बड़ा गए। 50 क्या लगा दिए, 1 से 50 तक की 15 संख्या नहीं, पता नहीं क्या लगा के गलत हो गया। तो ध्यान रहे, एकदम कॉन्फिडेंस जबरदस्त अपना करो, बढ़िया से पढ़ो। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन संख्या 9 की ओर चलते हैं। बहुत सारे सवाल है भैया, इसमें बहुत सवाल पूछा जाता है, तो जब क्लास आपकी चलती रहेगी तो बीच बीच में मैं आपको समझाता रहूंगा, है कि नहीं, बीच बीच में समझाता रहूंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या मैं चलता हूं 9 की ओर। कह रहा 16 संख्याओं का माध्य 8 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या। अरे भैया बहुत आसान है, एकदम आसान मैं बता रहा हूं। 16 संख्याओं का माध्य 8 है, 16 संख्याओं का माध्य 8 है, यदि प्रत्येक में 2 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा, है कि नहीं। बिल्कुल कमेंट करें, जरा जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग, मैं देखता हूं क्या उत्तर होने वाला है। कमेंट करते रहे, मैं देखता रहूंगा क्या उत्तर होने वाला है, जल्दी से चेक करता हूं, है ना। 16 संख्याओं का माध्य 8 है,
तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा। एकदम 5 सेकंड का सवाल का उत्तर है। बहुत तेज उत्तर दीजिए, बहुत तेज उत्तर दीजिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए उत्तर क्या होगा इसका। इसका क्या उत्तर होने वाला है, तेजी से, है कि नहीं। आ गया भैया, आ गया। चलो देखते हैं। अच्छा मैं ही बता देता हूं, मैं ही बताता हूं, एकदम जबरदस्त। देखो 16 संख्याओं का माध्य 8 है। अगर प्रत्येक में 2 जोड़ा जा रहा है तो इसी में 8 2 जोड़कर 10 सवाल का उत्तर बता दो। 5 सेकंड, एकदम 10। क्या है भैया, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सवाल का उत्तर। एकदम 5 सेकंड, कुछ करना ही नहीं है ऐसे सवाल के लिए। ध्यान दो, मैं फिर से समझाने जा रहा हूं आपको। जब भी ऐसा सवाल दिया हो 16 संख्या 20 संख्या, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जा रहा तो माध्य 2 बढ़ जाएगा। प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जा रहा तो माध्य 2 घट जाएगा। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जा रहा तो माध्य 3 बढ़ जाएगा। प्रत्येक संख्या में 3 घटाया जा रहा तो माध्य 3 कम हो जाएगा। और माध्य कितना दिया है, माध्य मतलब 8, और माध्य बराबर क्या होता भैया, औसत या मध्य मान। इतनी बात समझ गए ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 10। क्लियर हो गया ना, कोई समस्या ना है। इसको कहो तो मैं और बेसिक समझा दूंगा तो जबरदस्त। चलो बेसिक है समझा देता हूं, एक बार फिर से देख लो, एकदम बने रहो, बने रहो, पूरी क्लास को देख लो। तो देखते हैं यार, 16 संख्याओं का माध्य यदि 8 है तो प्रत्येक में 2 जोड़ा। अब देखो माध्य गुणे और सही है, अगर कहें माध्य गुणे संख्या बराबर क्या होता है, योग। योग योग। अच्छा इसका सूत्र जबरदस्त, आप पहले बता दो कि औसत बराबर, औसत यानी माध्य, औसत बराबर होता है योग पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है भैया, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता कि नहीं होता है। तो इसी के आधार पर योग बराबर क्या हो गया, संख्या गुणे औसत, और औसत को हम क्या समझते हैं, माध्य समझते हैं। इतनी बात समझ गए ना। तो बताओ 16 8 कितना हो जाएगा भैया, 16 8 कितना हो जाएगा, 144 भैया। 8 6 क्या हुआ, 16 8 128 होता है ना। अरे वाह भाई, मिस्टेक हो गया भाई। 16 8 क्या होगा, 128 है ना। हमने 16 नवा कर दिया क्या, 16 नवा 144, सॉरी। चलिए 16 8 128 आ गया, ठीक है ना। 8 6 48 के 8 8 1 8 4 12। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में 2, कितनी संख्या है, 16। प्रत्येक संख्या में जब 2 जोड़ोगे तो 16 दूनी 32 संख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। 32 बढ़ा दो, 32 बढ़ाओगे तो 8 2 10 के शून्य, 3 2 5 और 1 6 है कि नहीं। कितना हुआ भैया, 8 2 10 के शून्य हासिल 1, और 3 2 5 1 6 और 1 160। नया वाला, नया योग क्या आ गया, नया वाला योग जो आया, नया योग क्या आ गया है, 160। और संख्याएं कितनी थी, 16। तो फिर योग बटे में संख्या बराबर में मध्य 16 दहा में 160, यानी नया माध्य फिर से 10 आने वाला है। क्या समस्या है। लेकिन इसी सवाल को आप सेकंड में कैसे करेंगे, ये मैं सिर्फ समझा दिया आपको। इसी सवाल को आप सेकंड में कैसे करेंगे, इसे तो मैंने समझा दिया तुरंत है कि भैया जब माध्य में प्रत्येक संख्या में बढ़ाया 2 तो माध्यों में 2 बढ़ेगा, प्रत्येक संख्या में 2 घटाए तो माध्यों में 2 घटेगा। अब 8 2 10 सवाल का उत्तर, एकदम सोचो सवाल का उत्तर। तो बात समझ में आ गया ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10। देखिए ये सवाल थोड़ा सा टाइम टेकन वाला है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना मैं आपको सेकंड में भी बता सकता हूं। देखो ऐसे सवाल को कैसे लगाते हैं। देखो कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में, दो लोग ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, क्या सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। देखो यहाँ है तो 3 लोग, कौन कौन है, ए बी और सी। कह रहा ए बी मिलकर कितने दिन में, 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। चक्री कर में कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो कह रहा है भैया ए अकेला करे, कह रहा हम कौनों के साथ काम नहीं करेंगे, हमारा कुल से दुश्मनी है, हमारा कौनों से, हम कौनों के साथ सेट नहीं हो पाते, हम अकेले में काम करेंगे। तो क्या करेगा भैया, चलो देखते हैं। अब यहाँ बारी बारी क्षमता दिया गया है, समय दिया गया है। तो ऐसे में क्या होता है, एक ट्रिक आप याद रखो, जब भी यहाँ सेट करना हो तीनों का 1 दिन का काम निकालना पड़ता है। तीनों का 1 दिन का काम क्या होगा, 1/2 गुणे में 1 का 1/12 है कि नहीं, 1/15 और 1/20। अब इसी में से क्या निकाल दोगे, यहां देखो ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी में से अगर हम क्या निकाल लें, बी सी निकाल दे तो क्या बचेगा, ए। तो बी और सी 1/15 घटा दो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। समझ गए, एकदम जबरदस्त। और 1 दिन का काम आएगा। चलो चलते हैं। देखो यहां पर क्या बना भैया, 1/2, और यहाँ एलसीएम क्या बनेगा, 60। एलसीएम 60 बनने वाला, देखो एलसीएम 60। तो 12 पंचे 60 प्लस 15 चौका 60 और 20 तिया 60।
और माइनस में 1/15 है ही है। चलो 5 4 9 3 12 पंचे 60, 5 दूनी 10। अब आपके सामने क्या आ गया भैया, 1/10 माइनस में 1/15। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखो यहां से फिर चाहो तो थोड़ा सा समय लेकर जगह लेकर हल कर सकते हो। चलो देखते हैं। 1/10 तीनों के एक दिन का काम आया है। इसमें से बी और सी को घटा दे रहे हैं, तो बी और सी को जब भी घटा देंगे, चाहे इसको आप लिखो या ना लिखो, इसको लास्ट में लिखोगे तब कोनो बात नहीं, क्योंकि ए बी सी का काम हम निकालेंगे। ए बी सी का काम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? ए बी सी के काम में है ना, और किसका, बी सी का घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, ए। यहाँ क्या है, ए बी सी है, और यहाँ क्या है, केवल बी और क्या है, सी है। घटा देते हैं। चलो यहाँ पर फिर से एलसीएम 30 आने वाला है। 10 तिया 30 माइनस 15 दूनी 30, और 3 माइनस 2 बराबर 1/30। एक दिन का काम 1/30। पूरा काम कितने दिन में होगा, 30 दिन में होगा। सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ जाएगा? क्लियर है ना? कोई समस्या तो ना है? चलिए प्रश्न संख्या 10। 10 के बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं, और प्रश्न संख्या 11 देखते हैं क्या दिया है। कह रहा प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी लोग। 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? देखते हैं किसका किसका उत्तर आता है। 15 पूर्ण संख्याओं का औसत आप बताओ जल्दी से। 15 पूर्ण संख्याओं का औसत देखते हैं क्या आने वाला है। कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं क्या आने वाला है। 15 पूर्ण संख्याओं का औसत कमेंट करो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भैया रोहित बताइए क्या हाल है, क्या कह रहे हैं बताइए। मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं आपको। जल्दी से बताइए रोहित क्या है, बताइए रोहित। जी जी जी, चलिए चलिए मैं देख रहा हूं बिल्कुल। चलिए इस प्रश्न का उत्तर अगर आ गया हो तो कमेंट करें, कमेंट करें तेजी से। बहुत अच्छा, जबरदस्त। क्लास को लाइक करें, शेयर भी करें, भेजे भी, सबको भेज दें। जो जो टेट वाले मित्र हैं या फिर मैथ पढ़ना है, जिसे भी मैथ पढ़, जो भी मैथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मैथ पढ़ने वाले जबरदस्त कमेंट करें, कमेंट करें। बहुत अच्छा लगा भैया, आप जबरदस्त 3 को दिल भेज दिए, एक टेढ़ा वाला दिल, एक स्टार वाला दिल। जबरदस्त यार, गजब। दिल खुश हो जाता भैया हमारा भी जब आप सभी लोग जुड़ जाएंगे ऐसे हमारे साथ भी, है कि नहीं? मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। कोई समस्या ना होगी, है कि नहीं? हर एक सवाल को अच्छे से बता दिया जाएगा। चलिए आइए चलते हैं हम प्रश्न संख्या 11 की ओर, और आप बिल्कुल बताइए क्या है, क्या है। मैं देख रहा हूं आपको। हेलो हेलो जी। चलिए चलते हैं प्रथम। अच्छा यहां आपको मैं समझा दूं पूर्ण संख्या क्या होती है कि नहीं? पूर्ण संख्याएं आपके, है कि नहीं? कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है पूर्ण संख्याओं में। तो देखो देखो 1 2 3 और आगे तक जब भी जाओगे, कहां तक भैया, ए इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। तो ये सभी संख्या कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। बात समझ रहे हैं ना? प्राकृतिक संख्या होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या भैया? प्राकृतिक संख्या होती है, यानी है कि नहीं? प्राकृतिक संख्या होती है ये सभी। एक से कहां तक? एक से अनंत तक सभी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। अगर इसमें हम 0 ऐड कर दें, 0 1 2 3, है ना, आगे जाए इनफाइनाइट तक, तो ये सभी संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? पूर्ण संख्या हो जाती है। ये बात क्लियर हो गया ना? ये बात क्लियर हो गया। तो ये सभी कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। जबरदस्त, है ना? पूर्ण संख्या हो जाती है। तो अब ये पूर्ण संख्याएं हैं, तो आपसे सवाल क्या, कभी कभी बच्चे गलत कर जाते हैं, 1 से ही ले लेते हैं। 1 से 15 तक 15 आएगा। 1 से 15 तक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या 15 आएगा। तो आप गलती ना करना, 1 से नहीं 0 से, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। अरे भैया 0 को हम कैसे भूल सकते हैं? अपना देश है कि नहीं, भारत इंडिया, है ना, भारत देश महान है, और हम 0 को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि 0 की खोज कहां हुई है? अपने भारत देश महान, यानी अपने देश में हुई है। इंडिया, इंडिया इज द ग्रेट, है कि नहीं? 0 ना होता तो कुछ भी ना होता, है कि नहीं? एक एक अंक लेके अटके रहते सब लोग। 0 बताओ, 0 अगर लगा दो तो 10, 0 लगा दो तो 100, 0 लगा दो तो लाख। अगर जबरदस्त, है कि नहीं? बाकी बनाते रह जाओ, है कि नहीं? 0 का खेल है। अगर 0 1 के इधर लगे तो कुछ भी ना, और 0 1 के उधर लगे तो पूरा पूरा 10 दे के जाएगा। पूरा पूरा 10 दे के जाता कि नहीं देता भैया? 0 के आविष्कार
जीरो के आविष्कारक कौन है? कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है जीरो का खोज, जीरो का आविष्कार किसने किया है? कमेंट जरूर करके आप मुझे जरूर बताइएगा। यदि आप वीडियो को देख रहे होंगे तो पक्का कमेंट कर रहे होंगे, करेंगे, या फिर जब भी कभी अपने इस वीडियो को आपने देखा तो कमेंट जरूर करें कि जीरो की खोज किसने किया। मैं नाम नहीं बताने वाला हूं, जब आप कमेंट करोगे, आप सही नहीं बताओगे तो फिर मैं बताने वाला हूं। चलिए आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। और प्रश्न में क्या है? पूर्ण संख्या की बात किया था ना, पूर्ण संख्या। तो चलो चलते हैं 15 पूर्ण संख्याओं का। देखो मैं ट्रिक बताने वाला हूं, जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं सवाल को लगाने के लिए। इसमें कुछ करना नहीं है, क्या बताना भैया? औसत। तो जीरो है ना, एक है ना, एक, और उसके बाद 2 3 4, मैं देखो लिख रहा हूं, अभी ट्रिक बता रहा हूं, तुरंत है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। देखो 15 संख्या हो गई होगी। कितनी संख्या हो गई है? 15 संख्या हो गई होगी। अब देखो औसत बताना है, तो औसत बराबर मैं आपको समझा दूं, इसको समझना जरूरी। औसत मतलब क्या है भैया? मध्यमान। औसत मतलब क्या होता है? मध्यमान है कि नहीं? याद रखो, औसत बराबर क्या है? मध्यमान। अब जो मध्य में हो वही औसत। तो 1 2 3 4 5 6, इधर चलो, 1 2 3 4 5 6, 1 2, एक इधर से एक इधर से, बचा मध्य में 7, तो इसका औसत क्या हो गया? 7। एकदम जबरदस्त। और आप बताओ 1 से 14 के बीच में कौन सी संख्या मध्य में आएगी? तो देखो 14 को 2 से भाग दे दो, 2 सत्ते 14, सीधे सवाल का उत्तर पा सकते हो। या फिर इसका जो एकदम बेसिक है, योग बटे में संख्या करो, तब जाके सवाल का उत्तर पाओ। क्या समस्या है? हर एक जगह से फिट है, कोई समस्या ना है। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की ओर, क्योंकि थोड़ा तेजी से क्लास करें, नहीं तो यही 15 सवाल मैं आपको 1 घंटे में समझाने वाला हूं, फिर मजा नहीं आएगा, है कि नहीं? आप कमेंट जरूर करते रहें, कमेंट जरूर करते रहें। चलिए आइए चलते हैं, जबरदस्त। देखिए क्या कह रहा है, यदि a अनुपाते b बराबर 11 अनुपाते 7 और b अनुपाते c बराबर 5 अनुपाते 19 है, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात करिए। तो भैया ऐसा सवाल अनुपात और समानुपात में आता है। मैं आपको बताऊं, a अनुपाते b दिया है और b अनुपाते c दिया है, और इसी का मान ज्ञात करना है। देखो a गुणे b बराबर क्या हो गया? यहां हो गया। b गुणे b बराबर यहां हो गया, और b गुणे c बराबर यहां हो गया, है कि नहीं? यही सब आपस में एक दूसरे के क्या हो गए? a b है ना, b ओ सिट है ना, a है ना, b हो गया, मान लो, चलो बड़ा मैं रख दे रहा हूं, a b और क्या रख दिया? c। यही होता है ABC। समझ में आया नियम, कॉन्सेप्ट? a अनुपाते b अनुपाते c, और a का गुणा b में, फिर b का गुणा b में, और b का गुणा c में करके हम a अनुपाते b अनुपाते c लाते हैं। अब संख्याओं को रखो, 11 अनुपाते 7 और 5 अनुपाते 19। कभी कभी भैया उल्टा दे देता है, जरा सा देखना, दिमाग से पैदल बिल्कुल मत रहना, दिमाग से पैदल बिल्कुल मत रहना। क्यों? क्योंकि यहां सवाल कभी कभी ऐसा दे देता है, एकदम जान लो कि टेंशन हो जाती है, आता हुआ सवाल गलत हो जाता है। यहाँ देखो, यहाँ दिया है ए बी और यहाँ सी बी दे दे, उल्टा दिया कि नहीं? तो इसको पहले हम बी और सी बनाएंगे, ये सोच लेना, नहीं तो फिर आपका गलत होगा, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि नहीं? तब ना दोष मेरा ना दोष तेरा, है कि नहीं? सारा दोष गुस्सेवक हो जाएगा, उल्टा दे देगा, है कि नहीं? गड़बड़ा देगा कि नहीं? गड़बड़ाना बिल्कुल मत भैया। 11 पचे 55, 7 पचे 35, और 19 सत्ते कितना हो जाए भैया? 100 7 9 63, 133 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 133। अब देखो किस ऑप्शन में है ये? 55 इसमें ना है, इन दोनों में है। 35 केवल ऑप्शन नंबर बी में है। बी फॉर क्या है भैया? बी फॉर बर्ड है, बी फॉर बर्ड है कि नहीं? बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय वाला सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? चले चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन संख्या 13 देखते हैं क्या दे रहा है। देखिए क्वेश्चन संख्या 13 है, 3 संख्याओं का औसत 40। क्या भैया? 3 संख्याओं का औसत 40 है। यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या है? एकदम जबरदस्त। देखो 3 संख्याओं का औसत, अभी भी मैंने समझाया औसत बराबर क्या होता है भैया? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये सब आपको याद रखना है, लिखना नहीं है। अगर मैं कह दूं योग बराबर क्या होगा, तो योग बराबर होगा क्या? औसत गुणे में संख्या। यही आपको प्रयोग करना होता है, यही आपको क्या करना होता है? प्रयोग। योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे में संख्या। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और यह मेन सूत्र यही है
इसको आपको याद रखना है। क्या ये सूत्र आपको याद रहेगा ना? मेन सूत्र यही है, इसे आपको याद रखना है कि नहीं? यही आपको याद रखना है। जबरदस्त जबरदस्त भैया, एकदम जबरदस्त। आप लोग ऐसे जुड़ जाया करें, है कि नहीं? और देखते रहे, क्लास को देखें, लाइक करें, शेयर करें, है कि नहीं? अगर अच्छा लग रहा हो, हाँ थोड़ा सा हम काले हैं, काले दिख रहे होंगे हमको लगता है कोई बात नहीं, है कि नहीं? भगवान जब काले थे तो क्या दिक्कत है कि नहीं? जबरदस्त है कि नहीं भाई? जैसा दिख रहा दिखने दो, क्या करोगे, है ना? है ना? दिखने दो, जैसा दिख रहा क्या करोगे, है ना? दिखने दो, जैसा दिख रहा क्या करोगे। चलो देखते हैं सवाल को कैसे लगाते हैं हम लोग। यह सूत्र आप याद रखो, एकदम जबरदस्त जबरदस्त याद रखो, कोई समस्या ना होने पाए। हाँ भैया, बिल्कुल मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो ये सब सवाल ऐसा नहीं कि केवल प्राइमरी लेवल, जूनियर वाले भी देख सकते हैं, प्राइमरी वाले भी देख सकते हैं। अरे यूपीपी का पेपर हुआ, उठाओ देखो कैसे सवाल दिया है, कितना जबरदस्त। एसआई का पेपर उठाओ, देखो कैसा दिया, एकदम जबरदस्त, कोई समस्या ही ना है, कोई दिक्कतें ना है। मैं ऐसी क्लास बताऊंगा आपको, हर जगह ऐसे ऐसे सवाल में हल करवाऊंगा और इस तरीके से हल करवा दूंगा, पूरा पूरा आपका इतना अच्छे से तैयार करवा दूंगा कि एक दिवसीय परीक्षा कोई भी आप देने जा रहे हैं तो गणित से कहीं से भी आपको समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए आइए चलते हैं, सवाल को कैसे हम हल करते हैं देख लीजिए आप लोग। देखिए कह रहा तीन संख्याओं का औसत 40 है, तो हम योग निकालते हैं। औसत 40 है और संख्या कितनी है? 3, तो 4 तिया 12, 120 आया कि नहीं भैया? ये तो अपने दिमागों से हम कर सकते हैं, और जब तैयार रहेगा तब, ऐसा नहीं कि कर ले जाए डायरेक्ट। अच्छा देखो, कह रहा उनमें से दो और यहू में दो का औसत 38 है, तो फिर रखो 38 गुणे में क्या लगाओगे? 2, तो 38 दूना कितना हो जाएगा? 76 होगा कि नहीं होगा भैया? 2 अठे 16 के 6, 2 तिया 6, 1 7, है ना? तो 120 माइनस 76, घटाओ जल्दी से, क्या होगा? 10 में से 6 गए 4 और 11 में से 7 गए 7, 4 11। क्या भैया बात समझ में आ गई? तो 44। तो इस दिए गए सवाल का उत्तर हो गया डी फॉर देवसेना। देखो भाई, बाई मिस्टेक हमसे कोई सवाल यदि गलत हो जाता है या हमारे द्वारा कोई सवाल गलत बता दिया जाता है तो उसे आप जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि ये मानव मस्तिष्क है, ना कि कंप्यूटर है। ये बात समझ गए कि नहीं? यह मानव मस्तिष्क है, ना कि यह कंप्यूटर है। यदि मेरे द्वारा कोई गलती से गलत सवाल बता दिया गया हो जाने अनजाने में, तो उसे भैया कहते भैया क्षमा प्रार्थी, है कि नहीं? क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि हो सकता है कि नहीं, इंसान है, मानव है, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं होता, हमसे भी बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या अगला, तो इस सवाल का उत्तर क्या है? डी फॉर देवसेना यानी 44। कैसे आया पता चल गया? 3 गुणे 40 बराबर 120 और 2 गुणे 38, 2 गुणे 38 बराबर 76, 120 माइनस 76 बराबर क्या आ जाएगा भैया? 44। यहाँ 10 में से 6 गए 4 और 11 में से 4 गए 7 गए 4, यानी 44 सवाल का उत्तर। एक नहीं, दो बार ले लो। चलो एक चीज और देखो, अगला सवाल फिर से अनुपात समानुपात का आ गया, बहुत जबरदस्त, आपको समझना है। बिल्कुल बिल्कुल, जय हिंद जय हिंद। किसने कहा भैया जय हिंद? जरा मैं भी देखता रहूं, बहुत अच्छा लगता है। जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद जय हिंद। शशिकांत मौर्य, बहुत अच्छे, जय हिंद। बिल्कुल, एक बार नहीं, कई बार, लाखों बार, कोटि कोटि, है कि नहीं? जय हिंद जय हिंद। बिल्कुल, आइए चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। और आपका अगला सवाल है चतुर्थानुपाती से। अनुपात से है, अनुपात का मतलब चतुर्थानुपाती से है। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। देखो भैया, मैं आपको यहां से वह सारी चीजें बता देता हूं जो आपके परीक्षा में आने वाला है कि नहीं? वह सारी चीजें मैं बताने वाला हूं जो आपके परीक्षा में आने वाला है या आपकी परीक्षा में आता है कि नहीं? आता है। आप नोट करो जल्दी से, पेन कापी है, आप पेन कापी उठा लो और नोट करो। यहां पहला मैं आपको बता रहा हूं मध्यानुपाती। क्या भैया? मध्यानुपाती आपकी परीक्षा में आता है कि नहीं? दूसरा मैं आपको बताता हूं द्वितीयानुपाती। द्वितीयानुपाती मैं आपको बताता हूं। यहां तीसरा आपको बताने वाला हूं चतुर्थानुपाती। क्या भैया? चतुर्था, है कि नहीं? चतुर्थानुपाती आपको बताने वाला हूं, है कि नहीं? चतुर्थानुपाती आपको बताने वाला हूं। चतुर्थानुपाती आपके सवाल यानी परीक्षा में, एग्जाम में आता है। इनको आप नोट करो, एकदम ट्रिक नहीं, सूत्र है। सूत्र से याद करोगे, जबरदस्त, कभी गलत नहीं होगा। नोट करो, मध्यानुपाती, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या भैया? यहाँ द्वितीय नहीं तृतीय अनुपाती होगा। कोई बात नहीं भाई, मैंने कहा ना यहाँ तृतीय अनुपाती होता है ना, तृतीय। ओहो सिट यार, कैसे हो रहा?
तृतीय है कि नहीं, बात समझ ना, तृतीय अनुपाती बाई मिस्टेक। अब देखो ये मध्यानुपाती को ही हम द्वितीय अनुपाती क्या कहते हैं भैया, द्वितीय अनुपाती है ना, बात समझ गए कि ना। अरे भैया हम भी जो है ना जानते हो भाव विभोर हो जाते हैं, जैसे आपने जय हिंद बोला, जैसे आपने जय हिंद बोला हमारे दिमाग से सटक गया है कि नहीं, सरक गया है, तो भैया बहुत खुश, बड़ा मजा आ जाता है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, आप ऐसे ही कहें। बिल्कुल आपने किसी ने उत्तर दिया 10, 10 ऑप्शन नंबर 10 क्या भैया, ये 10 क्या, डी 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 फॉर देवसेना यानी 30। बहुत अच्छे, डी फॉर देवसेना यानी 30। चलिए मैच करते हैं, जबरदस्त, आपने 30 प्रश्न। बिल्कुल आप सभी लोग जुड़े है ना, कल से पक्का है 5 बजे क्लास आपकी लाइव चलेगी और यह टेट के लिए, मैथ के लिए होगी। और ऐसा नहीं कि टेट मैथ ही होगा, इसमें बाकी सारे मैं सवालों को हल करवाता रहूंगा और मैं वह सारी चीजें आपको बताता रहूंगा जो आपके मैथ के लिए जबरदस्त रामबाण टानी का काम करता रहेगा। बिल्कुल जुड़े रहें, जुड़े रहें। चलिए ये देखते हैं, देखें, देखिए यहां जब भी मध्यानुपाती या द्वितीयानुपाती पूछे, फिर तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती, सबका मैं सूत्र बताने वाला हूं। मध्यानुपाती का सूत्र होता है अंडर रूट में ए बी, और तृतीयानुपाती का सूत्र होता है बी स्क्वायर बाई ए, चतुर्थानुपाती का होता है बी सी बाई ए। एकदम जबरदस्त याद रखो। यहां देखो क्या होता है, यहां होता है ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते समानुपाते सी अनुपाते डी। देखो यह अंतः पद होते हैं, ये क्या होता है भैया, अंतः पद होता है, और यह क्या होता है, बाह्य पद होता है। क्या होता है, बाह्य पद होता है, बाह्य पद होता है। बात समझ गए कि नहीं। अब यहां पर क्या बनता है, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। एक सूत्र और याद रखो आप, क्या याद रखो, अंतः पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल बराबर क्या याद रखो, बाह्य पदों का गुणनफल। जबरदस्त, यहां से सारे सवाल आपके लगने वाले हैं ना। अब बताओ क्या पूछा, चतुर्थानुपाती हम यही प्रयोग करेंगे ना। चतुर्थानुपाती पूछा कि नहीं पूछा है, तो चतुर्थानुपाती के लिए हम क्या प्रयोग करने वाले, यही तो प्रयोग करने वाले हैं भैया। चतुर्थानुपाती में यही प्रयोग करते हैं, और इनको जब प्रयोग करेंगे हम, इनको जब हम प्रयोग करने वाले हैं, है कि नहीं, इनको जब हम प्रयोग करने वाले हैं तो क्या उत्तर होने वाला है भैया, क्या होने वाला है। चलो कोई बात ना। अब देखो जब इनको हम प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ देखो ये है भैया ए, ये है ए, ये है बी, और ये क्या है सी। आप समझो चतुर्थानुपाती क्या होता है, डी, ऐसे समझो, ये है ए, ये बी और ये सी है। यहाँ देखो बीसी, बीसी मतलब 8 गुणे में 15 और बटे में क्या हो गया 4, और 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30। बिल्कुल डी फॉर देवसेना, सवाल का उत्तर शशिकांत मौर्य। बिल्कुल बिल्कुल सवाल का उत्तर क्या था, डी। एकदम जबरदस्त। गुड इवनिंग भैया, बिल्कुल गुड इवनिंग भैया। कौन है भैया, सचिन, सचिन जबरदस्त, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सर, ऑफलाइन बैच स्टार्ट, बिल्कुल बिल्कुल ऑफलाइन बैच स्टार्ट है, आप सभी लोग आ सकते हैं। बिल्कुल आप ऑफलाइन बैच बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं। बिल्कुल सचिन राजभर बिल्कुल क्लास में ऐड हो गए हैं, और जबरदस्त एकदम आप ऐसे ही जुड़े रहे। शिवम भी जुड़ गए, हेलो हेलो हेलो, बिल्कुल शिवम हेलो। आप सभी लोग शाम 5 बजे मैथ के लिए क्लास में लाइव जुड़ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और अपना बिल्कुल शिवम हेलो हेलो हेलो, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए चलते हैं, ऑफलाइन क्लास चल रही है और जबरदस्त ऑफलाइन क्लास चल रही है। चलिए आइए देखते हैं, चतुर्थानुपाती से सारा मैटर क्लियर, कोई समस्या नहीं, एक ही सवाल से पूरा सारा खलास। ये बात समझ गए ना। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और इस क्लास का, इस सेशन का यानी आज का लाइव क्लास का अंतिम क्लास होगा, अंतिम प्रश्न होगा, और कल से आप सभी लोग 5 बजे बिल्कुल जुड़ेंगे और मैं लाइव आपके साथ रहूंगा 5 बजे। 5 बजे आपके साथ एकदम रेडी रहूंगा लाइव, आप भी रेडी रहेंगे, कापी और कलम लेकर रेडी रहेंगे, ताकि सवाल का उत्तर भी देते रहें, और जबरदस्त बिल्कुल। चलिए चलते हैं। कह रहा कि विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा। देखो भैया सवाल यहां से लगाना चाहते हो कि यहां से लगाना चाहते हो, टिक से लगाना चाहते हो कि बेसिक लगाना चाहते हो, सारे सवालों का सलूशन इस अपने कौटिल्य के पास है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझे। चलो देखो, इसको अगर लगाना चाहो 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड में पहले हम बताते हैं, फिर बड़ा बताते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको छोटा वाला जल्दी समझ में आ जाता है, तो मैं पहले छोटा ही आपको समझा दे रहा हूं। चलो देखो, यहां देखो क्या रहा है, उनकी आयु का अनुपात 1:2 है, और यहां देखो विनीत विनोद से छोटा है, तुम्हें कौन छोटा लग रहा है, यही छोटा लग रहा कि नहीं, और 8 वर्ष छोटा है, तो इसका मतलब ये 8 साल बड़ा होगा, या फिर दोनों में अंतर कितने का दिख रहा है, 8 वर्ष। अच्छा ये देखो 8 साल का होगा, और ये 8 दूनी 16 साल का होगा, है कि नहीं। और यहां देखो क्या लिखा है, यदि 4 वर्ष पहले
तो ये 4 वर्ष पहले की उनकी आयु है। और हम कहे वर्तमान आयु बताओ, तो भैया यहूं 4 साल जोड़ो, यहूं 4 साल जोड़ो, और 16 4 20, यानी उसकी वर्तमान आयु किसकी? विनोद। हे विनोद, विनोद की आयु क्या हो जाएगी? 20 वर्ष। समझ में आया है कि नहीं? एक बार हे विनोद, विनोद वाला एक आपको पता कि नहीं? तो विनोद क्या साल का है? 20 साल। एकदम ट्रिक जबरदस्त, कोनो समस्या नहीं। ऐसा ऐसा तो सवाल आपके एसएससी जीडी पुलिस है कि नहीं, एकदम टेट मार एकदम भर भर के रखा है, कोनो दिक्कत है नहीं भैया, है ना? पढ़ते रहो जबरदस्त। अब इसको मैं बेसिक आपको समझा दूं, क्योंकि भैया बहुत जरूरी है, बेसिक भी समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्या है, सवाल सरक जाता है कभी कभी दिमाग से। देखो यहां मैं आपको स्पष्ट समझा दूं बेसिक कैसे लगाया जाएगा इसका। देखो कह रहा विनीत, तो मैं लिखता हूं भैया विनीत, है ना? और क्या लिखता हूं? विनोद, है ना? विनोद लिखता हूं, विनीत और विनोद लिखता हूं, है ना? विनीत और विनोद लिखता हूं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, शिवम, शिवम सी, सचिन शिव, सी बिल्कुल, शिवम डी, अच्छा इसका पिछले का बिल्कुल शशिकांत मौर्य सी। अरे भैया इतना तीत मत लगा दो सी करके, है कि नहीं? बिल्कुल जबरदस्त, है ना? बहुत अच्छा। चलो विनीत और विनोद, यहाँ दो लोग विनीत और विनोद। पढ़ो पूरा सवाल। हे भैया गणित में सवाल पढ़ना आपको आ जाना चाहिए, जबरदस्त। जितना अच्छा दिमाग से सेट हुआ सवाल, उतना जल्दी सवाल लगता है। विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है, विनीत विनोद से 8 साल छोटा। अब इसको 8 साल छोटा बनाओगे कि इसको बड़ा बनाओगे, जो मन करे आप सो करो। हम इसको अगर x मान ले तो ये x माइनस 8 साल छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अगर आप इसे x मानोगे तो ये x प्लस 8 साल का हो जाएगा। इतनी बात समझ गए ना? आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है 4 साल पहले, तो 4 साल माइनस करो, x माइनस 8 माइनस 4 साल, यहूं 4 साल माइनस करो, x माइनस 4 साल, और उनकी आयु का अनुपात 1:2। अब ये बराबर है 1:2 किसके? 2 के। तो यहां हम अनुपात लगा दे रहे। अभी सूत्र बताया ना, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। अभी सूत्र बताया कि नहीं? पिछले सवाल में देखा भैया, पिछले में देखो क्या बताया, देखो अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल बताया ना, यही बस यहाँ प्रयोग करना। देखो यही प्रयोग करना, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का। और ऐसे अच्छा क्या है? x माइनस 8 माइनस 4 बटे में x माइनस 4 बराबर 1/2। ये प्रयोग कर लो, क्या दिक्कत है? कौनो प्रयोग तो करो, है ना? प्रयोग तो करो, प्रयोग। अब देखो इसका गुणा यहाँ, वैसे x माइनस 12 होने वाला है, यहाँ x माइनस 12 होने वाला है कि नहीं बताओ? x माइनस 12, तो 2 एकन 2x और 2 अठे 16 माइनस 16 और बराबर इसका गुणा जब यहाँ जाएगा तो x माइनस क्या होने वाला है? 4। अब भैया 12 है तो 12 दूनी 24, ओ बिल्कुल बिल्कुल 24 होने वाला है। जबरदस्त, बिल्कुल भाई मिस्टेक हो सकता है, 12 दूनी 24। अब देखो 24 इधर जाएगा और x इधर आने वाला है, तो 2x माइनस x बराबर x, और 24 जब उधर जाएगा तो 24 उधर जाके 24 प्लस हो जाएगा। और 24 माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस घटता है, चिन्ह बड़ी संख्या का रखा जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बड़ी संख्या में क्या है? 20, तो सवाल का उत्तर हो जाएगा 20। अब क्या है? x का मान आपने क्या माना? विनोद क्या साल का है भैया? 20 साल का। आपके सामने प्रेजेंट हो गया। और यही सवाल मैंने सेकंडों में कैसे हल करवाया, ये भी आप देख रहे हो, ये भी देख रहे हो। कैसे करवाया कि देखो भैया 1:2 है ना, दोनों में कितने का अंतर? 1 का। और 1 यूनिट बराबर कितना साल का? देखो 8 वर्ष का छोटा है, 8 साल का, तो ये 8 साल का होगा, और ये 8 दूनी 16 साल का होगा। लेकिन कब? यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दिया गया था, तो 4 साल जोड़ लो, 4 साल यानी 12 साल, 4 साल जोड़ लो यानी 16 4 20 साल, यानी विनोद 20 साल का होगा और विनीत 12 साल का होगा। इतनी बात समझ गए ना? देखो आपको मैंने पूरी क्लास, आज की लाइव क्लास मैंने अटेंड कर लिए, पूरा बता दिया है ना, आपको समझ में आया होगा। आप सभी को आज की क्लास जबरदस्त लगी होगी तो कमेंट जरूर करेंगे, और कल से मैं 5 बजे प्रयास करूंगा कि 5 बजे लाइव हो जाऊं, और आपको सारे है कि नहीं, सारे कंफ्यूजन आपके दूर करता रहूं मैथ के माध्यम से। बात समझ रहे हैं ना? और क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर भी करेंगे सबको। और आपने देखा इस पूरी क्लास को मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, हर एक सवाल में कम से कम 2-2 सवाल 3-3 सवाल समझा दिया। आने वाले कोई जैसे किसी एक सवाल से कोई और सवाल आए तो पक्का है आप लगा पाओगे। ठीक है ना? ठीक है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल भैया टेट का बैच स्टार्ट करें, बिल्कुल टेट का बैच स्टार्ट हो जाएगा आपका लाइव क्लास, और वो भी केवल प्रैक्टिस सेशन चलेगा, प्रैक्टिस चलेगा, है कि नहीं?
बिल्कुल प्रैक्टिस चलेगा। टेट की क्लास में केवल प्रैक्टिस चलेगा, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है टेट के लिए, है कि नहीं? टेट के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अब केवल और केवल प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आपकी तैयारी कराई जा सकती है जबरदस्त तरीके से। और आप सभी लोगों को मैं मैथ में पक्का है 25+ दिलाने वाला हूं, बस आप लोग लगे रहिए। और कल से 5 बजे जरूर हाजिर हो जाया करिए, है कि नहीं? और पूरी क्लास को देखा करिए और कमेंट बिल्कुल किया करा करिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मुलाकात होती है कल शाम। तब तक के लिए जय हिंद।